आज हम मौजूद हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम में, जिसके चीफ गेस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री आशीष पांडे जी। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके का आज का कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम रहा। सर, आज का जो कार्यक्रम था वो कितना सफल रहा? देखिए, जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हम ये आउटरीच प्रोग्राम पूरे देश भर में कर रहे हैं। तो हमने 23 मई को दिल्ली में भी किया था और उसमें हमारे तीनों जोन एनसीआर जिसको बोलते हैं उन सबको मिला के हमने किया था और आज भी किया था। लेकिन इसके बीच में 23 मई से आज तक में हमने गोवा में और बॉम्बे में, पूना में और चेन्नई में, तो यहाँ पे हमने भी आउटरीच अभी किया हुआ है। तो कोशिश ये है कि हम हर जगह जाके हर शहरों में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और जहाँ पे भी हम कस्टमर हैं उनके पास में जाएं, उनसे मिलें और उनसे हम सजेशन मांगें, फीडबैक मांगें, उस पर काम करें। और जो भी एप्लीकेशंस वहाँ पे 10-15 दिन से हैं उस पर त्वरित अपना डिसीजन लेके तो उनको हम अपना सैंक्शन लेटर या जो भी गाइडलाइंस के तहत है उनको हम अपना निर्णय दें। और उसी के तहत आज वापस यहाँ पे आउटरीच प्रोग्राम किया गया और लगभग 272 करोड़ का रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर जी के सैंक्शंस दिए गए। कॉर्पोरेट के अलग हैं, जो कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ होते हैं वो अलग है, लेकिन मेन होता है कि ये पूरे रैम सेक्टर में क्या किया, क्योंकि आउटरीच तो बेसिकली एक जनरल साधारण लोगों के लिए ज़्यादा होती है। तो हमने उनके लिए लगभग 270 करोड़ का सैंक्शन दिया है। लगभग 3 से 3.5 हज़ार खाते, सेविंग खाते, करंट खाते हमने खोले हैं। लगभग 4,000 पीएम जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना यहाँ पे खोली हैं, अटल पेंशन, एनपीएस। सो हम इस आउटरीच में कोशिश करते हैं कि अपना बचत खाता, चालू खाता और आपके आरडी, एफडी, जो किसी भी ग्राहक को जो चाहिए होता है, पीपीएफ, एनपीएस, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन स्कीम और पीएमजेजेवाई, एसबीवाई, होम लोन, कार लोन। आज आप देखेंगे कम से कम मेरे ख्याल से 10 होम लोन, एजुकेशन लोन थे। और बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो खुशी होती है कि हम ऐसा एक अच्छे लोन अच्छे लोगों को और अच्छे कार्य के लिए देते हैं, और उनको भी खुशी होती है कि उनका बैंक उनसे जुड़ा हुआ है और जल्दी गाइडलाइंस के तहत अपना निर्णय उनको बता देता है। सर, जिस तरीके से साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी चरम पर हैं और काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, इसके बारे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की क्या पहले हैं, क्या विशेष योगदान वो इस फील्ड में दे रहा है जिससे कि इस तरीके की जो साइबर क्राइम है उन पर रोक लग सके? तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, हम आपको बताएं, हमारे हर बैंक में सीसो होता है जी। जो जो सीसो एक डिजिग्नेशन है और जिसका बहुत सारे उसके कर्तव्य हैं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो हमारे सीसो ने काफ़ी इस पे बड़ा काम किया हुआ है बैंक में। तो उन्होंने इसमें हम अगर बोले अक्टूबर में एक इसका अपना विजिलेंस का भी एक होता है, 1 महीने का पखवाड़ा, 15 दिन का, 1 महीने का। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पूरा 1 महीने का पूरा सोसाइटी, ब्रांच, स्टाफ सदस्य, ग्राहक और पंचायत लेवल तक कार्यक्रम किए थे साइबर सिक्योरिटी के। तो हमने वहाँ पे जिंगल्स बना के भेजा था, वीडियो बना के भेजा था, पीपीटी बना के भेजा था, टेम्पलेट्स, फॉर्मेट्स हमने बहुत सारे बना के भेजे थे। तो वो हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ था और वो बाद में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मंगाया भी गया था, हमने भेजा है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो हम ग्राहक जागरूकता सप्ताह, ग्राहक जागरूकता दिन हम सब बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे आप सोशल मीडिया देखें या ईमेल में हम भेजते हैं तो कई बार हम उनको टिप्स देते हैं। आज भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने अपने जो भी मेरे भाषण था उसमें जो एड्रेस था उसमें मैंने लास्ट में हर ग्राहक से अनुरोध किया कि आप कृपया करके कोई लिंक को क्लिक ना करें, कोई भी, और आपके भी जो दर्शक है जो इस प्रोग्राम को, या आपको अभी दर्शक है जो सुन रहे हैं मेरे को, मेरी गुजारिश है, कभी भी कोई लिंक पे कभी कोई फालतू का पैसा, कोई लॉटरी ऐसे नहीं मिला करती है। तो कभी ओटीपी किसी को न दें, चेकबुक न रखें, कोई अपने मोबाइल को खाली एक जगह पे न रखें, सुरक्षित रखें, अपने डेबिट कार्ड को सुरक्षित रखें, और कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का ओटीपी या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जन्मदिन, अपना माता का नाम, पिता का नाम कहीं भी कोई देने की ज़रूरत नहीं है। अपने बैंक अधिकारी, चाहे कोई भी बैंक हो, उसको अधिकारी को बैंक मित्र समझें और बैंक में समझने से उसी से पूछे कि ये क्या सही है।
जागरूकता ही बचाव है, इसका जागरूकता संदेश जो है वो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सभी अधिकारियों द्वारा दिया जाता रहता है। सर, इसके अलावा मेरा एक प्रश्न और है, अंतिम है, कि जो स्टार्टअप इंडिया का जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस तरीके से इसको बढ़ावा दे रहा है? देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 31 मार्च 2023 को हमने स्टार्टअप शाखा एक चालू की है पूना में, जिसका काम ही स्टार्टअप को सर्व करना है, लोन देना है या उनको दूसरे प्रोडक्ट्स देना या उनके अधिकारियों को सैलरी अकाउंट देना। तो हमारा वो चालू हुआ था, हमारे जो एमडी साहब हैं श्री एस राजीव, उनके कर कमलों द्वारा, और सिडबी वेंचर कैपिटल के भी उसमें नाबार्ड के भी लोग थे, हमने उनको अपना उद्घाटन के लिए बुलाया हुआ था। 45 करोड़ से हमने वो शाखा का उद्घाटन नया किया था 31 मार्च 2023 को। अभी हमने पुणे में जो आउटरीच किया है उसमें नए 5 खातों का सैंक्शन हमने नए स्टार्टअप को दिया है। तो वो शाखा जो अभी पुणे में है, लगभग उसमें अब 7 खाते हो गए हैं और वो ब्रांच बहुत अच्छा कार्य कर रही है और काफ़ी नए उद्यम उसमें जुड़े हुए हैं। तो हमको भी खुशी होती है कि एक अच्छे स्टार्टअप को हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का साथ मिलता है, हमको उनका साथ मिलता है। हम तो कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे स्टार्टअप आगे जाके बड़ी बड़ी कंपनियां बने और भारत देश का नाम रोशन करें। हमारे बैंक में ये भी कोशिश है कि अब इसको देखने के बाद और भी कई शहरों में, जैसे बॉम्बे है या बेंगलोर है, जहाँ पे स्टार्टअप का ज़्यादा चांस है, वहाँ पे भी हम ऐसे सेल खोलें। ये भी चर्चा इंटरनल चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर 10 न्यूज़ से बात करने के लिए। जैसा कि हमने सर से जाना, तो कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के जरिए कस्टमर्स से कहीं ना कहीं ताल्लुकात बैठाने की, मैत्री संबंध रखने की जो परंपरा है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहीं ना कहीं निभाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत होम लोन, एजुकेशन लोन और भी कई तरीके के जो लोन है वो दिए गए। एजुकेशन लोन, शिक्षा के स्तर को काफ़ी अग्रेसित करने का प्रयास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली से मैं हिमांशु शर्मा, 10 न्यूज़ इंडिया।